अल मुनीर एक्सप्रेस ने कराची से कोयटा के लिए ट्रिपल डेकर बस पूरे पाकिस्तान में पहली मर्तबा मुतारुफ करवा दी है। और इसमें आपको बस का सफर नहीं होगा बल्कि कार का सफर करें। वो कैसे होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाला हिस्सा स्लीपर है जो कि बस का हिस्सा है, ये भी बस का हिस्सा है, मगर ये कार वाला आपको जो है वो माहौल फराहम करेगा। माशाअल्लाह से आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बस में नहीं सफर कर रहे बल्कि आप अपनी लग्जरी कार में सफर करते हुए जा रहे हैं। और जो कि कार में सहूलतें होती हैं उससे ज्यादा सहूलतें आपको इस ट्रिपल डेकर बस में सफर करने को मिलेगा। अगर आप अपने जूते या चप्पल रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छी जगह है, लेकिन मैं फिलहाल यहीं पर ही उतार रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ रिव्यू करना है, मैंने कोयटा नहीं जाना। ये मेरी कार है और कार के अंदर हम बड़े कंजस्टेड होके भी बैठ जाते हैं, मगर इसमें हम सुकून से बैठे हुए हैं। ये सामने मेरे जो है वो टांगे बिल्कुल आगे तक जा रही हैं और मैं सुकून से बैठ के सामने मेरे एलईडी है। और जितने नज़ारे हैं कराची से कोयटा के जो कि बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं वो नज़ारे करते हुए हम जाएंगे। तो हमारे साथ सिर्फ अकेले ही हम इस कार में नहीं बैठेंगे बल्कि अगर आपके साथ आपका पार्टनर है या आपका दोस्त है तो आप इसमें बेहतरीन किस्म के जो है वो सफर करते हुए जा सकते हैं। कार को अमूमन तौर पे हम इतना ज्यादा स्पीड नहीं दे सकते जो बस की स्पीड होती है, वो कार में जब आप बैठे होंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो रिव्यू करते हैं जी, यहाँ पर सहूलतें क्या क्या दी गई हैं। बड़ी कंफर्टेबल सीट है जिसमें आप सुकून से आरामदेह सफर कर सकते हैं। दूसरी चीज देखें, आप बस में तो बैठ गए, अब आपको इमरजेंसी तौर पर अगर चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, खाना खाना है तो उसके लिए क्या करें, फिर जब बस रुकेगी फिर होगा। तो भाई आपको ये इंटरकॉम दिया हुआ है, आपने नंबर पर मेंशन किए गए नंबर पर आपने कॉल करनी है और ऊपर से ये जो हिस्सा है यहाँ से आपको खाना मिलेगा। जो कंडक्टर होगा वो आपको यहाँ से खाना दे देगा, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो अब बात कर लेता हूँ बड़े मुद्दे की। तो आपने कराची से कोयटा या फिर कोयटा से कराची सफर करना है और इस लिमोजिन कार में सफर करना है तो इसका किराया 5,000 रुपए है। और इसका स्टॉप इतने ज्यादा स्टॉप नहीं है पाकिस्तान रेलवेज की तरह जो आप हर जगह पर स्टॉप करते हुए जाएंगे, सिर्फ एक इसका स्टॉप है। 5,000 रुपए इसका किराया है। अगर आप ऊपर बैठ के सफर करना चाहते हैं जो कि स्लीपर में तो आपको 4,000 रुपए जो है वो किराया देना पड़ेगा। अगर आप कार का सफर करना चाहते हैं बस के अंदर तो ये लिमोजिन कार में आपको 5,000 रुपए किराया देना पड़ेगा। फोन इंटरकॉम आपके पास मौजूद है, एलईडी की सहूलत आपके पास मौजूद है। इसके अलावा ये फ्रीज भी यहाँ पर दिया हुआ है जो जिसमें आप जो है वो यहाँ पर इसको खोल कर इसमें जो भी रिफ्रेशमेंट का सामान होता है वो आप यहाँ से निकाल कर खा सकते हैं। और जो भी चार्जिंग का, मोबाइल चार्ज करना है, जो कुछ चार्ज करना है तो आपको यहाँ पर पोर्ट भी दिया गया है। इसके साथ साथ लाइटों के बल्ब में सामने मेरे घड़ी लगी हुई है, डिजिटल घड़ी है ताकि आपको वक्त का पता चल सके। स्पीकर जदीद किस्म के हैं, फुल एयर कंडीशन गाड़ी है जिसमें आप सफर कर सकते हैं। बाकी नजारों के हवाले से मैं बात करूं, देखें ये जो साइड पे अगर आप जाएं तो इसमें जो है वो आपको यहाँ से एक और जो सीट है बराबर वाले की सिंगल सीट है वो भी आपको जो है वो देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो शीशे से भी बराबर में जो है वो बातें भी कर सकते हैं। सामने वाला भी जो है वो अगर आप चाहते हैं बराबर वाले को नहीं देखना तो कोई बात नहीं, ये पर्दा जिंदाबाद, आप अपना पर्दा लगा दें और ये आपकी पूरी प्राइवेसी हो गई। और अगर आप बाहर का नजारा नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से भी पर्दा लगा सकते हैं ताकि आपको कोई देख ना सके। अगर आप नींद करना चाहते हैं तो पर्दा डालें, रोशनी को अपना अंधेरे में मुब्तला हो जाएं, लाइटों को बंद करें और सुकून से सो जाएं। तो पाकिस्तान में पहली मर्तबा लग्जरी किस्म की बसें नहीं आ रही बल्कि लग्जरी किस्म की कार भी आ रही है जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो सफर होने वाला है। अब आपने आना कैसे, देखिए सोराब गोड पे इनका बहुत बड़ा टर्मिनल है। जो सोराब गोड की आबादी है वो सोराब गोड पे इनके बस स्टॉप पर आकर यहाँ से बैठ सकते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है मैं भाई से पूछूंगा, इसकी जो कराची से कोयटा बस चलती है इसकी टाइमिंग क्या है। भाई टाइमिंग क्या है? 10 बजे रात को डेली। रात को 10 बजे डेली चलती है? जी हाँ बिल्कुल। कराची से कोयटा? कराची से कोयटा। और कोयटा से अगर लोग आना चाहते हैं कराची तो वो उनकी क्या टाइमिंग है? वहाँ से भी 9 बजे इंशाल्लाह। वहाँ रात को 9 बजे? 9 बजे इंशाल्लाह। और इनका जो बस टर्मिनल है देखें, अगर सोराब कोट पर आना चाहते हैं सोराब कोट से भी बैठ सकते हैं। अगर यूसुफ ये पूरा पीछे देख
देख सकते हैं अल मुनीर, इनको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी से भी पूछेंगे आपको ये बता देंगे। आपको अगर लियाकताबाद से आना है, लियाकताबाद में भी इनका बस स्टॉप है। अगर आप बल्दिया टाउन यूसुफ टर्मिनल से आना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इनका स्टॉप है, तो वो आपको टाइमिंग जो है वो ये बता देंगे कि आपने किस वक्त किस स्टॉप पर आना है। 5,000 रुपये इसका किराया है। बाकी बस का जो शेप है वो पूरा कार बनाया हुआ है। अगर आप इसका डिजाइन जरा चेक करें, ऊपर जो है वो स्लीपर है, नीचे वाला हिस्सा जरा चेक करें, ये पूरा का पूरा एक कार नुमा जो है वो बना हुआ है। तो बसें भी अब कार में तब्दील होती हुई हमें नजर आ रही है। और अब आपको बसों का मजा नहीं आएगा, बल्कि कार का मजा आएगा, जिसमें आपको खाना पीना भी मिलेगा, चाय कॉफी भी मिलेगी, रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा, और साथ साथ इसका जो कार का जो मजा है, जो कराची से कोयटा जाने वाला, वो भी आपको मजा आएगा। साथ ही साथ आपको ऊपर की भी स्लीपर भी दिखाते हैं कि वो स्लीपर किस किस्म के बने हुए हैं और किस तरीके से आप अपने सफर को मजेदार बना सकते हैं। भाई ये वो जो नीचे जो कार में जो बैठा हुआ शख्स है, अगर उसको कुछ खाना पीना मंगवाना है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार कि वो खाने में नीचे कार में बैठ गया है तो जी कंडक्टर से नहीं मिल सकता या ड्राइवर को कुछ बोल नहीं सकता। इंटरकॉम ऑलरेडी है, उसने इंटरकॉम किया और उसके बाद ये हमारा भाई अल मुनीर एक्सप्रेस का उसको जो भी उसको खाना चाहिए या फिर कोई कॉफी या चाय चाहिए तो वो इसको देगा। किस तरीके से दोगे ये चीज? अरे नीचे भाई बैठा हुआ है, उसको अपने तरीके से नीचे हाथ डाल के जो है वो आप कुछ भी चीज दे सकते हैं। क्या बात है यार, नीचे तो आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का बना लिया है। तो मजा आता है मुसाफिरों को सफर करने में? जी माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ जी हाँ। तो खाना पीना सब नीचे वालों को आप ही देते हो? जी हाँ हम देते हैं। कितनी मरतबा कॉलें करते हैं आपको खाने के लिए, चाय के लिए? बहुत दफा कॉल करते हैं। हाँ जी कुछ मुनफरिद लगा उनको कि यार बस में बैठ के एक अनोखा सफर करना शुरू किया है, जो कि नीचे कार का मजा कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। हाँ ओ भाई आ जाओ। अब मैं आपको जो है वो जो ट्रिप डबल डेकर बसेस हैं उसकी जो सीटें हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए हमारे साथ। अब हम आ चुके हैं सेकंड और थर्ड डेकर की तरफ, जो कि ऊपर का इसका रास्ता है। आप देख सकते हैं इनका एंट्रेंस जरा चेक करें कितना जबरदस्त किस्म का है। ऊपर की तरफ जो कि राइट साइड पे डबल सीट है और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो सिंगल सीट है। और बड़ी खुसूसियात है, देखिए प्राइवेसी का बड़ा खास ख्याल रखा गया है। अगर 2 बंदे हैं तो आपने दोनों बंदों को जो है वो ऊपर बिठा लेना है। अगर नीचे बैठना चाहते हैं तो नीचे की भी सीट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्राइवेसी के तौर पे जो है वो कर्टेन दिए हुए आप अपने पर्दे भी लगा सकते हैं ताकि कोई भी जो है वो देख ना सके आप अंदर बैठे हुए हैं और अपना सुकून से अपने पार्टनर के साथ है तो एंजॉय करते हुए सफर को जो है वो जा सकते हैं। बाकी बड़ा मजेदार सफर होगा क्योंकि पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस तरीके की ट्रिपल डेकर बस सर्विस जो है वो मुतारुफ करवाई गई है, जो कि बड़ी जबरदस्त है। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, जो कि पहली मर्तबा यहाँ पर किचन भी है और किचन में आपको बाकायदा तौर पर अच्छी खाने मिलेंगे, आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगी, चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी, जो आप बनवाना चाहते हैं आप जो है वो मिल जाएगी, जो भी अवेलेबिलिटी होगी खाने की। बाकी चाय और कॉफी जो है वो एनी टाइम दस्तयाब होगी, जो कि आप जो है वो ऑर्डर दे के पी सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ ये पूरा रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया हुआ है बस के अंदर, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये पूरा रेस्टोरेंट है। अगर गैदरिंग में लोग आए हुए हैं तो वो लोग जो है वो यहाँ बैठ के गैदरिंग लगा सकते हैं, चाय शाय पी सकते हैं, खाना अगर मंगवाना चाहते हैं तो खाना भी खा सकते हैं, दस्तर बिछा कर जो है वो खाना खा सकते हैं। तो ये जो पोर्शन इन्होंने दिया हुआ है ये पूरा का पूरा एक तरीके का बस के अंदर एक छोटा रेस्टोरेंट है जहां बैठ के आप आधा घंटा पौना घंटा सुकून से बैठ कर खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं और मजे से सुकून से बैठ के गैदरिंग लगा सकते हैं। तो बड़ी मजेदार और बड़ी जबरदस्त किस्म की बसें। आइए थोड़ा सा मैं पीछे आपको लेकर चलता हूँ जहां पर पूरी सीटें जो कि बड़ी जबरदस्त किस्म की है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अक्सर अमूमन तौर पे जब भी हम किसी बसों में बैठते हैं तो वहां पर होता क्या है कि वो जो आगे वाला जो सीट वाला होता है उसकी सीट जो है वो यहाँ पे आपकी टांग पर लग रही होती है। उसको कहते हैं भाई थोड़ा सा भाई आगे कर ले, क्योंकि आपने इतनी पीछे कर ली है कि अब वो टांगों पे आ रही है और वो डिस्टर्ब कर रही है। मगर अब वो चक्कर खत्म हो गया है। अब जो नई बसें आ रही हैं वो इस किस्म की बसें हैं जिसमें आपकी टांगे जो है वो महफूज रहेंगी, बल्कि आप टांगों को यूं करके सुकून से, अगर आप पीछे होना चाहते हैं टांगों को खोलना चाहते हैं तो सुकून से आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे बराबर में, अगर आपको कैमरामैन थोड़ा सा पीछे जाए मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपकी सीट नीचे है तो आपने सुकून से नीचे जो है वो आपने सीट पर ऐसे बैठ जाना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपका जो दोस्त होगा या पार्टनर होगा वो आप सुकून से
एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। बल्कि जरा चेक करें ना, अगर आप पर्दे हटा दें तो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और कोयटा का नज़ारा तो पहाड़ों से जब आप गुजरते हैं तो उसका नज़ारा बड़ा दिलफरेब होता है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये सामने हेडफोन दिया हुआ है, हेडफोन आपने जो है वो निकालना है। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। मूवीज़ का ऑप्शन है, म्यूज़िक है, फ़ोटोज़ है, आप यहाँ पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सफ़र होगा, अजियत वाला नहीं होगा, मज़ेदार सफ़र होगा जिसमें आप सुकून से बैठ के अपना सफ़र कर सकते हैं। मैंने आपको किराया बताया कितने का, 4000 रुपये ये किराया है, जो कि कराची से आपको कोयटा लेकर जाएगा। और कोयटा से अगर आप कराची आना चाहते हैं तो आपको 4000 रुपये का जो है वो किराया पड़ेगा। पोर्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये सामने पोर्ट पे आप चार्जिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं फिल्म देख सकते हैं। बाकी सीटों की अगर मैं बात करूँ तो कंफर्टेबल सीटें हैं और टांगे बिल्कुल खोल के, हालांकि अच्छा खासा जो है वो मैंने टांगे रखी हुई हैं बिल्कुल आगे तक है, मगर मुझे स्पेस मिला हुआ है और मैं सुकून से सो भी सकता हूँ। और 12 घंटे का 10 से 12 घंटे का एक सफ़र होगा। और 10 से 12 घंटे आप अगर 6-8 घंटे की अपनी नींद कर लेते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि फ्रेश होकर आप जो है वो कोयटा पहुँचेंगे। अगर कोयटा से कराची आ रहे हैं या कराची से कोयटा जा रहे हैं तो आप अपने सफ़र पर थकेंगे नहीं, बल्कि सफ़र को मज़ेदार तरीके से नींद भी पूरी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे और मज़े से सफ़र करते हुए जाएंगे। बाकी अगर वैसे ही अगर आप ये ज़रा चेक करें, विंडो भी बड़ी अच्छी दी हुई है, बड़ा अच्छा इसका डिज़ाइन है, जहाँ से आप इस पूरी विंडो के ज़रिए जो है वो बाहर का पूरा नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। स्पीकर वगैरह मौजूद है, प्राइवेसी का बड़ा ख़ास ख्याल है। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।